औरंगजेब वो शख्सियत रहा जिसका पूरा जीवन ही विवादों के इर्द गिर्द घूमता रहा। अगर हम औरंगजेब के जीवन को सरसरी निगाहों से केवल देखें तो वो सारे विवाद हमें नजर आएंगे। चाहे अपने बाप को कैद करना हो या अपने ही भाइयों का कत्ल करना हो, चाहे हिंदुओं को लेकर उसकी सोच हो या फिर सिखों से उसकी दुश्मनी हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज जी से युद्ध हो या फिर अपनी ही बेटी को कैद करना हो, उसका कट्टरपंथी व्यवहार हो या फिर उसका इंसाफ हो, ये सब ऐसे विवाद थे जो उसके मरने के लगभग 300 साल बाद भी नहीं मिट पाए हैं। औरंगजेब के बारे में आपने बहुत पढ़ा या सुना होगा और अपने अपने नज़रिए से उसे नायक या खलनायक मान चुके होंगे, लेकिन आज की कहानी उस समय की है जब औरंगजेब आलमगीर नहीं बना था। वो उस समय केवल एक शहजादा औरंगजेब हुआ करता था। आपको यह कहानी बतलाएगी कि शाहजहां के बाद तख्त पर बैठने की काबिलियत चारों भाइयों में से किसकी थी, और वो 4 शहजादे थे, दारा शिकोह, मुराद बख्श, औरंगजेब और शाह शुजा। बात 28 मई 1633 की है। शाहजहां को हाथियों की लड़ाई देखने का बहुत शौक हुआ। 2 हाथियों सुधाकर और सूरत सुंदर की लड़ाई देखने के लिए वो महल से बाहर आए। लड़ाई में सूरत सुंदर हाथी मैदान छोड़कर भागने लगा तो सुधाकर गुस्से से उसके पीछे दौड़ा। तमाशा देख रहे लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। हाथी ने औरंगजेब पर हमला किया। घोड़े पे सवार 14 साल के औरंगजेब ने अपने घोड़े को भागने से रोका और जैसे ही हाथी उसके नजदीक आया, उसने अपने भाले से उसके माथे पर वार किया। इस बीच कुछ सैनिक दौड़कर वहां पहुंच गए और उन्होंने शाहजहां के चारों तरफ एक घेरा बना लिया। हाथी को डराने के लिए पटाखे छोड़े गए, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड के जोर से औरंगजेब के घोड़े को नीचे गिरा दिया। लेकिन घोड़े के गिरने से पहले औरंगजेब उस पर से नीचे कूद गया और हाथी से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। तभी शहजादे शुजा ने पीछे से आकर हाथी पर वार किया। हाथी ने उसके घोड़े पर इतनी जोर से सिर मारा कि शुजा भी घोड़े से नीचे गिर गया। तभी वहां मौजूद राजा जसवंत सिंह और कई शाही सैनिक अपने घोड़े पर वहां पहुंच गए। चारों तरफ शोर मचने पर सुधाकर वहां से भाग गया। बाद में औरंगजेब को बादशाह के सामने लाया गया। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। बाद में एक जलसा कराया गया जिसमें औरंगजेब को बहादुर का खिताब दिया गया। उसे सोने से तोलवाया गया और वो सोना उसे उपहार में दे दिया गया। इस पूरे प्रकरण के दौरान दारा वहीं खड़ा था, लेकिन उसने हाथियों पर नियंत्रण करने की कोई कोशिश नहीं की। ये घटना एक तरह से प्रारंभिक संकेत था कि बाद में हिंदुस्तान की गद्दी कौन संभालेगा। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि दारा घटना स्थल से थोड़े दूर थे। वो चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकते थे। ये कहना गलत होगा कि वो जानबूझकर पीछे हट गए, जिससे औरंगजेब को वाहवाही पाने का मौका मिल गया। लेकिन सच्चाई जो भी हो, ये कहानी 14 साल के औरंगजेब के साहस को दर्शाती है। यह घटना केवल घटना मात्र नहीं थी, ये समय की पुकार थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि मुगलिया सत्ता में कल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, औरंगजेब का यह किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।